भारत की कूटनीति का वो चैप्टर हम आपको दिखाते हैं जिसमें चीन की चाल और पाकिस्तान के चरित्र को एक साथ पटकनी दे दी गई है। भारत ने चीन में हुई एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बाद साझा बयान नहीं जारी होने दिया। भारत ने यह स्टैंड लिया। यह स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर एससीओ के जिस साझा बयान को जारी करने की कोशिश कर रहे थे उसमें बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जिक्र तो था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे साझा बयान को पढ़ने के बाद एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी कलम अलग रख दी। एससीओ का जो ये स्टैंड था भारत का, क्योंकि एससीओ का जो साझा बयान जारी नहीं हुआ उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री की बात की। नाम मुझे भी लेने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान। India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country. Raksha Mantri, in his articulation and in his address, called upon the SCO member countries to come together, unite to fight terrorism in all its forms and manifestations. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism. They to be held accountable and bring them to justice. एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की इस समिट का मौका बेहद अहम था। पहलगाम हमले के बाद इस तरह की जो क्षेत्रीय बैठक है उसका मंच कई संदेश देने वाला था। भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहलगाम हमले के बाद पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन भारत ने इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को मौका हासिल नहीं करने दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब जरा आप एससीओ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 10 स्थायी सदस्य देश हैं। चीन वर्तमान अध्यक्ष है। भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसे क्षेत्रीय ग्रुप में चीन और पाकिस्तान ने टीम अप कर लिया था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शायद इस तैयारी के साथ गए थे कि वहां यह नौबत आ सकती है। लिहाजा पहले तो राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी वारदात में पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में ही साफ कह दिया कि पहलगाम में मारे गए लोगों की धर्म के आधार पर पहचान की गई। इसे लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न लश्कर के पुराने आतंकी वारदातों से मेल खाता है। इसके बाद जब राजनाथ सिंह ने भारत की ओर से साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार किया तो एससीओ के विधान के मुताबिक साझा बयान नहीं आ सका। आपको समझना चाहिए कि कदम क्यों अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर 3 लक्ष्य हासिल किए। पहला, पाकिस्तान के आतंक से ध्यान भटकाने का एजेंडा फ्लॉप हो गया। दूसरा, पहलगाम और बलूचिस्तान पर अलग अलग स्टैंड रखने का और पाकिस्तान और चीन के डबल स्टैंडर्ड पर कूटनीतिक प्रहार हो गया। साथ ही यह संदेश भी साफ हो गया कि मोदी सरकार की विदेश नीति दबाव में नहीं आती। खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख जीरो टॉलरेंस वाला है और इसे बदला नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना भारत का स्टैंड कैसे मजबूती से रखा, सुनिए उनका यह बयान। The need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations